गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। गुरु ज्ञान देने से पहले कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेते हैं ताकि यह पता चल सके कि उसकी पात्रता कितनी है। शिष्य को अपने गुरु की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक दिन अचानक एक शिष्य अपनी मनोकामना लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। उसने नतमस्तक होकर गुरुदेव को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने कहा, क्या चाहते हो? शिष्य बोला, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे सभी प्रियजन हमेशा प्रसन्न और स्वस्थ रहे। शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरुदेव मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि शिष्य की प्रार्थना पूरी करने के लिए पहले इसे थोड़ा परखा जाए। तुम्हारे सभी प्रियजन हमेशा स्वस्थ और खुश रहे यह संभव नहीं। तुम कोई भी 4 दिन चुन लो और मुझे बताओ, उस समय वे स्वस्थ और खुश रहेंगे। शिष्य ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो बसंत, ग्रीष्म, शिशिर और हेमंत, इन चारों ऋतुओं में वे खुश रहे। गुरुदेव शिष्य की समझदारी से खुश हुए। उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम्हें 3 दिन चुनने हो तो तुम कौन से 3 दिन चुनोगे? इस बार शिष्य ने फिर चतुराई से जवाब दिया, मैं आज, कल और अगला दिन चुनूंगा। गुरुदेव उसकी चतुराई पर हंसते हुए बोले, तब तो तुम केवल 2 दिन को ही चुनो और बताओ। अब शिष्य अधिक सतर्क होकर बोला, यदि ऐसा ही है तो मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चुनाव करूंगा। गुरु ने सवाल पूछ कर उसकी समझ और सजगता की परीक्षा वे लिए जा रहे थे और शिष्य भी अधिक सतर्कता से जवाब दिए जा रहा था। अब की बार गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हें एक ही दिन का चुनाव करना पड़े तो कौन सा दिन चुनोगे? शिष्य ने तुरंत ही जवाब दिया, गुरुदेव वर्तमान दिन। शिष्य की सतर्कता देखकर गुरुदेव प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और उसे कहा कि अपने सभी प्रियजनों को कह दो कि वे सत्संग नित्य करें, रोज करें। इससे उनका वर्तमान सुधर जाएगा और वर्तमान सुधर गया तो भविष्य भी सुधर जाएगा। वे भविष्य में सुखी और सदैव प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान में ही आनंद है। भूत और भविष्य में गोते लगाकर वर्तमान के क्षण भी खो देता है। हर इंसान वर्तमान में जी सकता है, लेकिन जीता नहीं है।
आधे लोग तो अतीत को याद करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने हमारे साथ ऐसा किया। उनका पूरा जीवन या तो अतीत की सुनहरी यादों में खोया रहता है या फिर अतीत की बुरी बातों पर अफसोस करता है। पश्चाताप और ग्लानि, अफसोस में वे अपने सारे वर्तमान, अमूल्य वर्तमान पल बर्बाद कर लेते हैं। लोग अपने दुखों का उपाय भविष्य में ढूंढते हैं। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि सुंदर भविष्य का निर्माण वर्तमान में हो सकता है। कुछ लोग शेख चिल्ली की तरह भविष्य की कल्पनाओं में लोटपोट रहते हैं, जैसे उनके वर्तमान का समय भी निकल जाता है। जिस काम को आज करना था वह छूट जाता है। इस तरह से ये लोग बड़ी मुसीबत, निराशा और तनाव में फंस जाते हैं। साधक को भूतकाल और भविष्य काल दोनों से मुक्त होना है। साधना ऐसी हो जो अतीत है वह भी कभी वर्तमान पल था, और जो भविष्य है वह भी कभी वर्तमान पल ही होगा। इस तरह से साधक देखें, न तो कोई अतीत है और न कोई भविष्य है। सेवा, साधना, सत्संग, सुमिरन से वर्तमान पल को संवारो। उज्जवल भविष्य वर्तमान के क्षणों में है। वर्तमान में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, वह वर्तमान की सच्चाई है। उसका दृष्टा बनो। वर्तमान जिंदा है, अभी है, यही है और चैतन्य है। इसमें जीना सीखो। वर्तमान में जीने से बेहोशी टूट जाएगी। वर्तमान स्वीकार करो। समस्याओं से ना घबराओ। वर्तमान सुधरा तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा है।